श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 11 अप्रैल की शिव महापुराण कथा में कुछ बहुत ही खास और गुप्त जानकारी सामने आई है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में चल रही कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई। गुरुजी ने बताया भगवान शिव को कौन सा फूल कब चढ़ाना चाहिए और कौन सा फूल कौन सा फल देता है। आज की कथा में गुरुजी ने यह भी बताया है कि भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाने से क्या फल मिलता है। और एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस जानकारी को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है आखिरी में बताई गई एक छोटी सी बात भी आपकी जिंदगी बदल दे। इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर एक बात को ध्यान से समझें। अब सबसे पहले बात करते हैं आक के फूल की, मतलब आंकड़े के फूल की। अगर आप आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ाते हैं तो आपको दो तरह के लाभ मिलते हैं, भोग और मुक्ति। मतलब जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप यह जान लीजिए कि इसे कैसे चढ़ाना है। आप सुबह स्नान करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर आंकड़े का फूल जरूर अर्पित। अब बात करते हैं चमेली के फूल की। अगर आप शिव जी को चमेली का फूल अर्पित करते हैं तो आपको उससे वाहन सुख मिलता है। मतलब जिन लोगों को नई गाड़ी चाहिए या यात्रा में बहुत परेशानी आती है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। आप सोमवार के दिन चमेली का फूल भगवान शिव पर जरूर अर्पित करें। तीसरी जो चीज गुरुजी ने बताई है वह है समी पत्र। समी पत्र बहुत पवित्र माना जाता है। इसे चढ़ाने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग मानसिक शांति चाहते हैं उनके लिए ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आप भगवान शिव के पर समी पत्र जरूर अर्पित करें। अब चौथे नंबर पे अब बात करते हैं कि कनेर के फूल की। इसे चढ़ाने से नए वस्त्र और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, खासकर आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है। अब गुरुजी ने अगली जो चीज बताई है वह है दूर्वा, जो कि आपकी लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। जिनके घर में कोई बीमार है उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वह फूल थे जिसे कि हम शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें क्या फल मिलता है। अब जान लेते हैं एक ऐसा फूल भी होता है जिसे शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, वह है केतकी का फूल। यह शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं किया जाता। अब इसे ध्यान से सुनिए। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने भगवान शिव के सामने असत्य कहा था। इसी कारण शिव जी ने उसे पूजा से वर्जित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप सही फूल सही तरीके से चढ़ाते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलता है। आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो उससे आपको भोग और मोक्ष मिलता है। चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। समी पत्र चढ़ाने से शांति और मोक्ष मिलता है। कनेर का पुष्प चढ़ाने से समृद्धि आती है और दूर्वा चढ़ाने से लंबी आयु होती है। अब जानते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी। भगवान शिव पर धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को धतूरा बहुत प्रिय माना जाता है। आपने देखा होगा शिवलिंग पर अक्सर धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे चढ़ाने का सही फल क्या होता है। इसे चढ़ाने से सुयोग्य संतान का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं या संतान सुख की कामना करते हैं तो धतूरा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव सुयोग्य, संस्कारी और सफल संतान का आशीर्वाद देते हैं, जो आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करती है। धतूरा चढ़ाने से परिवार की उन्नति भी होती है। सिर्फ संतान ही नहीं, धतूरा चढ़ाने से घर में तरक्की आती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और परिवार में खुशहाली बढ़ती है। गुरुजी ने एक खास जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जो लाल डंठल वाला धतूरा होता है उसे शिव जी पर चढ़ाने का खास महत्व होता है। अब सबसे खास बात ध्यान से सुनिए। अगर धतूरा लाल डंठल वाला हो तो उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे शिव जी को अर्पित करने से स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, यानी धन आता ही नहीं, टिकता भी है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आप सिर्फ फूल चढ़ाते हैं और मन कहीं और है तो उसका उतना फल नहीं मिलता। लेकिन अगर सच्चे दिल से विश्वास के साथ चढ़ाते हैं तो छोटा सा धतूरा भी चमत्कार कर सकता है। भोलेनाथ को पाने के लिए बड़े साधन नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। अगर आप सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो महादेव आपकी किस्मत
तक बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी शिवलिंग के पास जाएं तो सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी जोड़कर जाना। अगर आपको ये जानकारी सच्चे दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।